माँ नाश्ते में क्या बनाया है? आलू के पराठे बनाए हैं आज। अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आ जाएगा फिर तो। तुझे पसंद है ना आलू के पराठे? मामा ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप जब भी पराठे बनाती हो ना तो बहुत ही मजा आता है। तो बता तुझे कौन कौन से पराठे पसंद है? आलू के, गोभी के, और एक बार वो जो आपने सफेद वाले बनाए थे ना। है सफेद वाले कौन से छोटे? अच्छा, पनीर वाले। ये कहानी इन्हीं दो भाइयों की है। हरीश और उसका छोटा भाई सतीश अपने माता पिता के साथ गांव में रहते थे। उसके पिता किसान थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन एक दिन यही जमीन उनकी लड़ाई का कारण बन गई। अरे ये तो बता दे कि पराठा कैसा बना है हरीश, बस खाए ही जा रहा है। हाँ अच्छा बना है। क्या बात है बेटा, देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। क्या सोच रहा है? इतना गुस्सा गुस्सा सा क्यों है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, सड़क किनारे वाला खेत तो मैं ही लूंगा। भैया ने ये कैसे मान लिया कि वो खेत उनका है? अरे पर उसके बदले मैं तुझे वो बड़ा वाला खेत तो दे रही हूँ ना। रहने दो माँ, अगर छोटे को वो सड़क वाला खेत ही चाहिए तो दे दो उसे ही। और तू क्या लेगा फिर? मुझे जमीन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है माँ। लालच जैसी कोई बात नहीं है भैया, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। माना कि पिताजी के जाने के बाद आपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही सारी संपत्ति के मालिक हैं। ये क्या बात है सतीश, कम से कम पराठे तो चैन से खा ले, फिर करते रहना बंटवारे की बात। वैसे भी अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर जाऊँ तो इस घर के बीच में दीवार खड़ी कर लेना, समझे? तभी कुछ साल बाद सतीश की आंखों के सामने उसका सारा बचपन बस यूं ही गुजर गया। उसे वो सड़क किनारे वाला खेत तो मिल गया, लेकिन वो अपने बड़े भाई का प्यार खो बैठा। तभी अपनी छत पर हरीश टहलने को आया। वो सर्दी की सुबह थी। हरीश ने सतीश को देखा, 2 सेकंड नजरें मिलाई और फिर दूसरी तरफ मुंह करके टहलने लगा। सतीश भी हरीश को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हरीश के घर से नीचे उसकी बहू हर्षिता ने उसे आवाज लगाई, पापा जी जल्दी नीचे आ जाओ, पराठे बन गए, ठंडे हो जाएंगे। हर्षिता की बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने दोबारा से सतीश को देखा और सतीश नजर झुकाए बैठा हुआ था, पर हरीश ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो नीचे आ गया। कहाँ चले गए थे आप पापा जी? देखिए ना पराठे ठंडे हो रहे हैं। कहीं नहीं बेटा, वो ऐसे ही छत पर जरा टहलने गया था। कितनी ठंड है और आप ऊपर ठंड में टहलने चले जाते हो, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ बैठिए, मैं पराठे लेकर आती हूँ, साथ में दही लेकर आऊँ? नहीं, पराठे के साथ सिर्फ चाय दे दो। सिर्फ चाय क्यों? पता है, जब मेरी माँ पराठे बनाती थी ना तो हम दोनों भाई, मेरा मतलब हम सब चाय के साथ ही पराठे खाते थे। फिर शाम को जब हर्षिता अपने पति हिमांशु के साथ बैठी हुई थी तब सुनिए, आज मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हो? यही कि पापा जी और चाचा जी आपस में कभी बात क्यों नहीं करते? हम उनके घर क्यों नहीं जाते और वो हमारे घर क्यों नहीं आते? आप हमेशा टाल देते हो, पर आज मुझे सब जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों भाइयों के बीच। अच्छा बाबा, धीरे बोलो, सब बताता हूँ। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को अपनी सारी बात बता दी। हिमांशु की बातें सुनकर हर्षिता बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो सोचने लगी दोनों परिवारों को दोबारा साथ में कैसे लाया जा सकता है। तभी अगली सुबह, आपसे जरा एक काम है। हाँ क्या हुआ, बताओ। मुझे ना वो दादी वाला चूल्हा चाहिए। हंस क्यों रहे हो? आजकल की बहुएं भी ना, उन्हें चूल्हा दो तो कहती हैं कि गैस चाहिए, और अगर गैस दो तो कहती हैं कि चूल्हा चाहिए। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना करो जितना कहा मैंने। अच्छा बाबा ठीक है, पता नहीं स्टोर में कहाँ किस कोने में पड़ा होगा। हाँ तो जिस भी कोने में पड़ा हो हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अरे पर तुम्हें करना क्या है दादी के चूल्हे का? क्या आप नहीं चाहते कि चाचा जी हमारे साथ आ जाएं, दोनों परिवार एक हो जाएं? धीरे बोलो हर्षिता, पापा जी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। देखो मैं चाहता तो हूँ, पर हम उस घर में ना तो जा सकते हैं और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। हाँ तो आप चिंता मत करो ना तो हम उस घर में जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। आप तो बस देखते जाओ, चाचा जी खुद ही चले आएंगे। इम्पॉसिबल। हिमांशु की बात सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी। फिर अगले दिन हर्षिता ने वही स्वेटर और साड़ी पहनी जो उसकी दादी सास पहना करती थी। उसके बाद उसने छत पर चूल्हा जलाया और गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी बगल की छत में सतीश टहलने आया। गजब की सर्दी पड़ रही थी और उसके हाथ में एक गरम चाय का प्याला भी था। फिर जैसे ही उसकी नजर हर्षिता पर पड़ी, उसके हाथ से चाय का कप छूट गया और वो नीचे गिरकर टूट गया। सतीश को हर्षिता में अपनी माँ नजर आ रही थी। जैसे ही हर्षिता ने देखा कि इसके चाचा उसे देख रहे हैं, वो जोर से आवाज लगाने लगी, सभी लोग आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, चाय के साथ बढ़िया पराठे खा लो। देखो तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा। हर्षिता की बातें सुनकर नीचे खड़ा हरीश भी हैरान था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता कैसी बातें कर रही है। वही हिमांशु साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने अपने पापा को छत पर चलने को कहा। उधर दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी सतीश के कदम हर्षिता और उसके चूल्हे की तरफ चल पड़े। एक पराठा मिलेगा बेटी? हाँ छोटे पापा, जरूर। पनीर का पराठा बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना सुनते ही सतीश ने झट से पराठा खाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर पीछे खड़ा हरीश हैरान था। वो तुरंत सतीश के पास आया और रोते हुए बोला, कैसा लगा छोटे, पनीर का पराठा? अगले ही पल सतीश किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले लग गया और वो दोनों आपस में दोबारा बात करने लग पड़े। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।